सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। वो जॉर्ज पिल्ले को किसी ने मार डाला है। जॉर्ज पिल्ले? कौन जॉर्ज पिल्ले मेरे साथ? वही जो हकला कर बोलता था। नो। देखा जाए तो ये केस बड़ा अजीब और गरीब है। यस कर्नल, आपने मुझे डैनी और एना के पीछे लगाया था। हमारे ख्याल से उन दोनों को अंकल मैथ्यू से खतरा था। यकीनन। वैसे तो कई लोग हैं जो मार डालने की धमकियां देते हैं मगर करते तो कुछ भी नहीं। लेकिन जिस तरह से तुम लोगों ने बताया कि जैकब मैथ्यूज ने जिस तरीके से अपनी होने वाली बहू को धमकी दी थी मार डालने की, उसका वो वहशियाना अंदाज उसे कुछ भी करा सकता है। इसलिए इस बात को मैंने बहुत सीरियसली लिया। लेकिन कर्नल भाई, जेकब मैथ्यूज तो खुद मार डाला गया और अब जॉर्ज पिल्ले भी मारा गया, जो डैनी की शादी में आने वाला मेहमान भी था और जेकब मैथ्यूज का दोस्त भी था। कर्नल, क्या ये कत्ल का सिलसिला खत्म हो गया है या अभी और किसी का नंबर लगना बाकी है? हाँ, किसी का भी नंबर आ सकता है। डैनी, इनाबेल या रिसेप्शन में आने वाला कोई भी गेस्ट। इसलिए तुम लोग डैनी और इनाबेल पर नजर रखना जारी रखो। जी कर्नल। शीना, फादर अल्बर्ट के टेप किए फोन का टेप मुझे फिर से सुनाओ। फादर, यस माय चाइल्ड। मैं चर्च नहीं आ सकता। अपना कन्फेशन फोन पे ही करना चाहता हूँ। ऑलराइट माय सन, गो अहेड। मैं जो पाप करने जा रहा हूँ उसके लिए मुक्ति चाहता हूँ। पाप? कौन सा पाप? मैं एक कत्ल करने जा रहा हूँ, मर्डर। शीना, पहले तो मुझे शक था कि हल्का सा कि फादर अल्बर्ट कुछ छिपा रहे हैं। क्या, आई डोंट नो। लेकिन अब मुझे यकीन हो रहा है कि फादर अल्बर्ट बहुत कुछ छुपा रहे हैं। क्या शाम को आपके पास कोई फोन आया था? हाँ, कल शाम को 3-4 फोन कॉल आए थे। कल आखिरी फोन तकरीबन कितने बजे आया था? तकरीबन। लेकिन ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? फादर, इस सवाल का जवाब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। तकरीबन 12:15 बजे। किसका था? प्लीज फादर, प्लीज बताइए, प्लीज। मैं इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता मोहसिन। पिछले 2 दिनों में आप ही के इलाके के 2 लोग मारे जा चुके हैं। आपके जवाब से शायद और हत्याएं रोकने में हमें मदद मिले। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। कुछ सवालों के जवाब मुझे ईश्वर को मिले। थैंक यू फादर।
एक बात बताओ बेटा, जी सर। परसों तुम्हारी ड्यूटी कहाँ थी? साहब मैं तो रोज यहीं पर काम करता हूँ। तुम रहते कहाँ हो? बस ये चर्च के पीछे वाले कंपाउंड में। एक बात बताओ, उस दिन चर्च में कौन आया था? साहब उस दिन 30-35 लोग आए थे, शादी थी ना, और आप भी तो आए थे। नहीं, मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ, मैं शादी में आने लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, कोई नहीं आया था। मंडे था ना, और उस दिन तो मास नहीं होता है। तुम्हें पूरा यकीन है उस दिन कोई नहीं आया था चर्च में या फादर अल्बर्ट से मिलने? ठीक से याद करके बताओ। हाँ साहब, एक आदमी आया था। कैसा था? साहब वो लंगड़ा कर चल रहा था। और साहब चर्च से बाहर आकर वो अपने सिल्वर कलर की कार में बैठने लगे। फिर क्या हुआ? फिर सर जैसे ही वो साहब अपनी कार में आगे बढ़े, तभी फादर एल्बर्ट बाहर आए और परेशानी से इधर उधर देखने लगे। क्या वो शख्स यहाँ कन्फेशन करने के लिए आया था? मैं कैसे कह सकता हूँ साहब, मैं तो चर्च के बाहर था ना। ठीक से याद करके बताओ, कहीं वो जैकब मैथ्यूज तो नहीं था? नहीं साहब, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उस आदमी की पीठ मेरे तरफ थी। अच्छा, ठीक से याद करके बताओ फिर एक बार। नहीं साहब। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस। आप पुलिस ऑफिसर हैं? जी नहीं, लेकिन पुलिस ऑफिसर जैसा जरूर हूं। क्या ठीक है? कुछ भी तो ठीक नहीं है। पहले मैथ्यूज अंकल का मर्डर, उसके बाद जॉर्ज अंकल का कत्ल। जितना भूलना चाहता हूं अंकल उतना ही याद आते हैं। जो मर गए हैं उनकी फिक्र क्या करना, जो जिंदा हैं उनकी फिक्र करो। और मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है, और अपनी भी। ऐना, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? अंकल ने मुझे शादी की रात एक बड़ी अजीब सी बात बताई थी कि आप और ऐना स्कूल में साथ साथ नहीं पढ़ती थी। आप साथ साथ पढ़ती थी या नहीं? कर्नल, मैंने डैनी को यकीन तो दिला दिया है कि मैं ऐना के साथ स्कूल में पढ़ती थी। अगर उसे मुझ पर जरा भी शक है तो मेरे खिलाफ उसका क्या स्टेप होगा ये मैं नहीं जानती। हेलो कर्नल। हाँ बोल डब्बा। मैं फादर के घर के पास से बोल रहा हूँ। अभी आपके ऑफिस में जो घंटी बजेगी वो फादर के फोन की घंटी है, आप उठाकर सुन लीजिए। यस। Hello, is that Father Albert? Yes, my son speaking. Father, मुझे confession करना है। Yes, my son, go ahead. आज रात में एक पाप करने जा रहा हूँ और उसके लिए मुक्ति चाहता हूँ। पाप? कौन सा पाप? कैसा पाप? खून। खून? What? Oh no! Listen, listen, my son, listen. He's speaking in my voice. माय गॉड, वही घटना फिर से घटने जा रही है। ऐसा कौन कर सकता है? बड़ी हैरत की बात है ये। एक आदमी जो लंगड़ा कर चलता है, कन्फेशन के लिए फादर के पास आता है और जैकब मैथ्यूज
भी लंगड़ा कर चलता है और उसका कत्ल होता है। और एक आदमी जो हकला कर बात करता है और फोन पर से फादर के पास कन्फेशन देता है, और जॉर्ज पिल्ले जो हकला कर बोलता था उसका भी मर्डर हो गया। और अभी एक ऐसा शख्स जो फादर अल्बर्ट की तरह बोलता है। इसका मतलब फादर अल्बर्ट का मर्डर होने वाला है? नो नो, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। कम ऑन क्विक। हे ईश्वर, तू मेरा कैसा इम्तिहान ले रहा है। मैं अजीब सी पेशोपेश में पड़ गया हूं। मैं पुलिस को कुछ बता नहीं सकता और यहां कत्ल पर कत्ल होते जा रहे हैं। मैं उन्हें रोकूं तो कैसे रोकूं? 2 मर्डर पहले हो चुके हैं और शायद तीसरा होने जा रहा है। मैं क्या करूं ईश्वर? मेरी मदद करो ईश्वर, मेरी मदद करो। खाना तैयार है, लगा दूं? भूख नहीं है। कमीने धोखेबाज, जेकब मैथ्यूज और जॉर्ज पिल्ले को तूने ही मारा है कि नहीं? मैं कमीना नहीं हूं, मैं धोखेबाज नहीं हूं। धोखेबाज वो जेकब मैथ्यूज था, धोखेबाज वो जॉर्ज पिल्ले था। क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? Father, I'll confess today. आज से कई साल पहले की बात है, जब मैं एक छोटा सा बच्चा था।
उसके बाद मेरी माँ ने मुझे अपना चेहरा कभी नहीं दिखाया। फिर मेरे एक पहचान के चाचा मुझे अपने साथ हरियाणा ले गए और मैं उनके साथ 10 साल तक रहा। चाचा एक मिमिक्री आर्टिस्ट थे और उनसे मैंने तरह तरह की आवाजें निकालना सीखा और अपने इसी हुनर का फायदा उठाकर मैं फादर एल्बर्ट को मिसगाइड करने लगा। फादर, आपने हमसे ये वादा किया है कि आप हमें जानने या देखने की कोशिश नहीं करेंगे। फादर, आज रात हम एक कत्ल करने जा रहा हूं। हमने अपना फर्ज निभा दिया है, अब आप अपना फर्ज अदा कीजिए और हमें मुक्ति दीजिए। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि मेरी माँ फादर एल्बर्ट के यहाँ काम कर रही है। मुझे अपना बदला लेना था और इसी गरज के साथ मैं भी यहाँ काम करने लग गया। चलो, मैं मानता तुम्हारी इस बात को। जॉर्ज और जेकब दोनों दरिंदे थे और तुमने उन्हें मारकर अपना बदला तो ले लिया, जो गलत था। लेकिन फादर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इन्होंने ही तो मेरा सारा खेल बिगाड़ा है। मेरे कन्फेशन को सीक्रेट नहीं रखा और आपको सारी बातें बता दी। नहीं, फादर ने मुझे कुछ नहीं बताया। जॉर्ज और जैकब को तुमने मार डाला। मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उसकी सजा तो तुम्हें कानून जरूर देगा, लेकिन एक फरिश्ते जैसे इंसान पर तुमने जो हमला किया, उसकी सजा मैं तुम्हें दूंगी। No, no, please. Forgive this child. तुमने जज्बात में आकर अपने माँ का बदला तो लिया, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र कच्ची है। तुम्हें सही गाइडेंस नहीं मिला, इसलिए तुमने कानून को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन मैं चाहता हूं इस देश का कानून तुम्हारे साथ सख्ती से नहीं बल्कि नरमी से पेश आ जाए। और जुवेनाइल जेल से बाहर आने के बाद तुम एक शैतान बनकर नहीं, अच्छे इंसान बनकर आओगे।